हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रिया को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, विशेषण को कंप्लीट कर लिया और आज क्या पढ़ेंगे? क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया क्या होता है ना। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, जाना। अगर दौड़ना देखें तो ये एक काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्शन तो हो रहा है ना, तो इसलिए ये यहाँ पे दौड़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। खेलना भी काम नहीं है, लेकिन एक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिया में हम लोग जानेंगे सबसे पहले धातु क्या होता है। तो क्रिया जिस रूप में जन्म लेगी या फिर क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखें क्रिया को और यहाँ देखें धातु को, तो देख रहे हैं ना प्रत्यय लगाने पर ही क्या बन जा रही है? धातु में अगर हम लोग ना प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन जा रही है? क्रिया बन जा रही है ना। तो यानी कि ना प्रत्यय को जो हटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। जैसे दौड़ना में ना हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दौड़ना का धातु क्या हो जाएगा? दौड़ हो जाएगा। खेलना का धातु क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा। पढ़ना का धातु क्या हो जाएगा? पढ़ हो जाएगा। और जाना का धातु क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या क्रिया के प्रकार, किन किन आधार पे क्रिया को बांटा गया है। ठीक है, अब उसको देखेंगे। तो क्रिया के प्रकार में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो क्रिया के प्रकार में मौलिक क्रिया और यौगिक क्रिया दो भाग में बांटा गया है। अब जो ये यौगिक क्रिया है उसको कर्म के आधार पे बांटा गया है, अर्थ के आधार पे बांटा गया है और कुछ अन्य क्रियाएं हैं। ठीक है, कर्म के आधार पे हम लोग को क्या पढ़ना है? सकर्मक क्रिया पढ़ना है और अकर्मक क्रिया पढ़ना है। ठीक है, अर्थ के आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रियार्थक संज्ञा पढ़ेंगे और प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी सकर्मक क्रिया में हम लोग पढ़ेंगे एक कर्मक को और द्विकर्मक को पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अन्य क्रियाएं में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना है, संयुक्त क्रिया पढ़ना है, सहायक क्रिया और कालवाचक पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया को देखते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होता है? यानी कि जिस क्रिया पर, जहां पर क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़े? कर्म पर पड़ेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अब चूंकि कर्म पर पड़ेगा यानी कि इसमें किसी जो भी वाक्य होगा उसमें कर्म का तो आना आएगा ही, क्योंकि यहाँ क्रिया का प्रभाव जो पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो जैसे अगर हम देखें, एग्जाम्पल लें कि राहुल को मिठाई पसंद है। राहुल को मिठाई पसंद है। तो पहली बात तो यहाँ कर्म हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म आया है? और सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हम पहले बता देते थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ठीक है, सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ेगा और अकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव न पड़ के किस पे पड़ेगा? कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखें, सकर्मक में कर्म तो आएगा ही क्योंकि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, और अकर्मक क्रिया में कर्म, जब कर्म नहीं आएगा तो तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर ही पड़ेगा। यानी कि जिसमें कर्म आएगा वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राहुल को मिठाई पसंद है। अब मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाते समय बताया था कि जहां पे कर्म कैसे पहचानेंगे, कि जहां पे अगर हम क्या और किसको से क्रिया के साथ प्रश्न करें और वहां पे हमको उत्तर जो मिलेगा वही क्या हो जाएगा?
कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न करते हैं, राहुल को मिठाई पसंद है। राहुल को क्या पसंद है? तो राहुल को क्या पसंद है? मिठाई पसंद है। यानी कि यहाँ पे क्या है? कर्म आया है। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? ये जो है इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब जैसे अब अकर्मक क्रिया को हम अगर देखें, बी है हम लोगों का अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें अगर हम उदाहरण लेकर देखें, सोनू धीरे धीरे चलता है। सोनू धीरे धीरे चलता है। ठीक है, सोनू धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सोनू धीरे धीरे, सोनू क्या चलता है? तो क्या कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कर्म उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्म नहीं है। और जहाँ पे कर्म नहीं होगा, अभी मैंने बोला, वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर आपसे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, जैसे यहाँ दे दिया जाए पढ़ना, लिखना और खेलना, और यहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ पे क्या दे दिया जाए? हंसना, रोना। मान लीजिए ऐसे दे दिया गया। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाए कि पढ़ना कौन सा क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है ना? ऐसे भी प्रश्न किया जा सकता है। तो अगर पढ़ना हम देखें, अगर हम, चूंकि अभी बताया मैंने कि सकर्मक क्रिया में क्या होगा? कर्म साथ में आना चाहिए। तो अगर यहाँ हम जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्या पढ़ेंगे? पत्र पढ़ेंगे, पत्र पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे। उत्तर मिल रहा है, कुछ भी जोड़े तो यहाँ उत्तर मिल रहा है। पत्र पढ़ सकते हैं, निबंध पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं, है ना? तो यानी पढ़ना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लिखना क्या हो जाएगा? लिखना, पत्र लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लिखना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि हमको यहाँ कर्म मिल रहा है ना। खेलना क्या हो जाएगा? क्या खेलेंगे? फुटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि क्या के साथ प्रश्न करे और उत्तर मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? सकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे देखें, हंसना, रोना हंसना, रोना और क्या है? दौड़ना। हंसना, रोना और दौड़ना। यहाँ पे अगर हम क्या से प्रश्न करें, तो क्या हंसना, क्या रोना, क्या दौड़ना, क्या कोई उत्तर मिल रहा है यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्म होगा ही नहीं। तो इसलिए ये तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? सकर्मक क्रिया को, अभी जस्ट मैंने यहाँ क्या बताया था कि सकर्मक क्रिया को भी दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक कर्मक और द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्या होता है? द्विकर्मक, इसको भी यहीं देख लेते हैं हम लोग। एक कर्मक क्या होता है? यानी कि जहां एक कर्म आएगा वहां पे एक कर्मक हो जाएगा, और जहां पे दो कर्म आएगा वहां पे क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे? जैसे कि अगर हम देखें, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहाँ क्या है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। और इसमें अगर एक एग्जांपल हम लोग ले ले द्विकर्मक वाले में, कि शिक्षक
ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या ढूंढना है, एक कर्म, और कर्म को ढूंढने के लिए क्या, किससे प्रश्न करना है, क्या से प्रश्न करना है ना। तो शिक्षक ने क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कर्म आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक कर्मक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्या हो जाएगा, शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। तो शिक्षक ने किसको पाठ पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। क्या पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, दो कर्म मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे समझ में आई कि एक कर्मक और द्विकर्मक क्या है, यानी जहाँ पे एक कर्म मिलेगा वो हो जाएगा एक कर्मक, और जहाँ पे दो कर्म मिलेगा वो क्या हो जाएगा, द्विकर्मक हो जाएगा। और कर्म को पहचानने के लिए हम किससे प्रश्न करेंगे, हम क्रिया के साथ क्या या किसको लगा के प्रश्न करेंगे। ठीक है, इस कारक में मैंने आप लोगों को कारक चिन्ह के बारे में, कर्म कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सब कारक कैसे पहचानते हैं उसको मैंने बताया है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब है हम लोग का क्रियार्थक। अर्थ के आधार पे हम लोगों को कितना पढ़ना था, दो, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक संज्ञा को पढ़ना है ना। तो सबसे पहले क्रियार्थक संज्ञा को जानेंगे क्या होता है। तो जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। अब देखें, क्रियार्थक संज्ञा यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो क्रिया है वो संज्ञा के स्थान पे आकर संज्ञा का काम कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अगर हम एक उदाहरण लेकर देखें, जैसे चलना सेहत के लिए बेहद अच्छा है। ठीक है, यहाँ क्या है, चलना सेहत के लिए बेहद अच्छा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो चलना है वो किसके स्थान पे आया है, किसी संज्ञा के स्थान पे आया है। और मैंने बोला जब क्रिया संज्ञा के स्थान पे आके संज्ञा की तरह काम करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ जो चलना का यूज किया, प्रयोग किया गया है, किस रूप में किया गया है, संज्ञा के स्थान पर क्रिया के रूप में किया गया है। यानी कि ये यहाँ देखा जाए तो ये संज्ञा का काम तो कर रहा है, लेकिन ये एक क्रिया है जो कि संज्ञा के स्थान पर। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पे आए और संज्ञा की तरह ही कार्य करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा। जैसे चलना सेहत के लिए बेहद अच्छा है, तो यहाँ चलना क्या हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे आया है, ये जो क्रिया है संज्ञा के स्थान पे आया है, तो यहाँ हो जाएगा ये क्रियार्थक संज्ञा। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर क्रिया को छोड़कर, ठीक है, क्रिया के स्थान को छोड़कर अगर अन्य किसी स्थान पे भी मतलब अन्य किसी स्थान पे क्रिया ना प्रत्यय के साथ आएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्रियार्थक संज्ञा ही होगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा क्या पढ़ना था, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया है ना, यानी कि यहाँ प्रेरणा एक प्रकार से दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो कर्ता होगा वे स्वयं काम को न करके किसी दूसरे से करवाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। यानी कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाए। यहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाएगा तो वहां क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं,
जैसे कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैंने बोला कि कर्ता स्वयं न काम करके किससे करवाएगा, किसी अन्य से करवाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, तो यहाँ कोई जो वक्ता है वो कृष्ण से कह रहा है कि कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, मतलब जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो खुद ना काम करके दूसरे से कह रहा है कि तुम यानी कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना। तो इस वाक्य से पढ़ने पे क्या पता चला कि दूसरे के द्वारा कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। ठीक है, मधुर बांसुरी बजवाना। अब यहाँ बोला जो वक्ता है वो राधा से कह रहा है कि राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। यहाँ पे देख रहे हैं दो, पहले वक्ता किससे कह रहा है, राधा से कह रहा है, और राधा कृष्ण से कह रही है कि मधुर बांसुरी बजवाना, यानी कि यहाँ भी कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से करवा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक। हाँ, बच्चा है हम लोग का अन्य क्रिया। ठीक है, और अन्य क्रिया में क्या क्या पढ़ना है, पूर्वकालिक, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, पहले एक कार्य जो होगा समाप्त हो चुका रहा होगा, फिर दूसरा कार्य हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य किया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि सीता पढ़कर सो चुकी है, है ना, सीता पढ़कर सो चुकी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले सीता ने कौन सा काम किया, पढ़ने का काम किया है, और पढ़ने के बाद वो क्या करने गई, सोने गई, यानी कि पढ़ना उसका पहला कार्य है और सोना क्या है, दूसरा कार्य। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला कि एक कार्य के होने के बाद जब दूसरा कार्य होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ सोने से पहले वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे, अगला है हमारा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होता है, यानी कि इसमें जब कोई दो धातु मिलकर कोई नया अर्थ देगा तो वहां पर क्या होगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करें, जैसे गरिमा डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है।
अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, दो या दो से अधिक क्रिया मिलके जो होगा एक नया अर्थ देगी, तो वहां पे क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा, है ना। तो गरिमा डॉक्टर बनना चाहती है, तो देखिए यहाँ पे बनना भी क्या है, एक क्रिया है, चाहना भी क्या है, क्रिया है। अब देख रहे ये जो दो क्रिया है वो मिलके एक नया अर्थ दे रही है कि गायत्री डॉक्टर बनना चाहती है। कहने का मतलब दो जो क्रियाएं हैं वो मिलके एक अर्थ दे रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ क्या है, माता जी मंदिर पहुंच चुकी होंगी। अब यहाँ पे पहुंचना एक क्रिया है, चुकना, अब चूंकि कार्य समाप्त हो रहा है तो ये भी क्रिया है, तो पहुंचना और कार्य का समाप्त होना दोनों यहाँ पे क्रिया है, और दोनों मिलकर एक नया अर्थ दे रही हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। ठीक, अगला क्या है हम लोग का, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या होगा, सहायक क्रिया बिना तो कोई वाक्य पूर्ण ही नहीं होता है ना। यानी कि जिस मुख्य क्रिया के साथ, या कहने का मतलब जिस वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वो वाक्य को पूरा करेगा वही क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मोहित पढ़ता है, अब मोहित पढ़ता है, यहाँ पे क्या है, मोहित पढ़ता है ना। तो अगर इस है को छिपा दिया जाए तो मोहित पढ़ता क्या वाक्य पूर्ण है, नहीं ना। लेकिन इस है के जोड़ने से वाक्य क्या हो जा रहा है, पूर्ण हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। तो जो वाक्य को पूरा कर देगा वही क्या होगा, सहायक क्रिया होगी। यहाँ क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगी ये, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अगला है नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, यह जो होता है यह धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाने पर बनता है, वही क्या होगा, नाम धातु क्रिया। अगर जैसे हम बात को देखें, बात क्या है, एक संज्ञा है, और बात के साथ अगर हम ना प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, बतियाना। तो ये क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। जैसे हाथ हथियाना, लालच ललचाना, तो ये जो लालच से ललचाना बन जा रहा है, तो ये ललचाना, हथियाना, बतियाना, ये सब क्या हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कहने का मतलब जिस भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर अगर कोई क्रिया बनाई जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कालवाचक क्रिया क्या होता है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि जो काम हो रहा है वो किस समय में हुआ है, तो वही क्या होता है, कालवाचक क्रिया होता है। और जो ये कालवाचक क्रिया होता है इसी को हम किस में पढ़ेंगे, काल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, काल पढ़ना है। तो क्रिया टॉपिक इतना ही था और ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।